ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 51। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे जीव को स्वप्न में जो संसार उदय होता है वह कल्पना मात्र होता है, न सत है और न असत है। जीव के चेतने से ही भ्रम भासित होता है, वैसे ही यह जागृत अवस्था भ्रम मात्र है। स्वप्न और जागृत एक रूप है। जैसे स्वप्न में जागृत का एक क्षण भी दीर्घकाल होता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जागृत भी एक दीर्घकाल का क्रम हुआ है, जिसमें जीव सत को असत और असत को सत जानता है, जड़ को चेतन और चेतन को विपर्य ज्ञान से जड़ जानता है। जैसे स्वप्न में एक ही जीव अनेकता को प्राप्त होता है, वैसे ही आदि जीव एक से अनेक होकर भासित होता है। जैसे किसी स्थान में चोर का भ्रम भासित होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों जगत का भ्रम भासित होता है। जैसे सुषुप्ति से स्वप्न भ्रम उदय होता है, वैसे ही अद्वैत तत्व आत्मा में जगत का भ्रम होता है। आत्मा अनंत सर्वगत जीव का बीज रूप है। जैसा उसके आश्रय में स्फुरण होता है, वैसे ही सिद्ध होकर वह भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष के स्वरूप में स्थिति हुई है वह सदा निसंग होकर विचरता है। जैसे आगे चलकर द्वापर में विष्णु जी के निसंगता के उपदेश से अर्जुन मुक्त होकर विचरेंगे, वैसे ही हे महाबाहो तुम भी विचरो। हे रामचंद्र जी, पांडु के पुत्र अर्जुन जैसे सुख से जन्म व्यतीत करेंगे और सब व्यवहारों में भी सुखी और स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही तुम भी निसंग होकर विचरो। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पांडु के पुत्र अर्जुन कब होंगे और कैसे विष्णु भगवान उनको निसंग होने का उपदेश करेंगे? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अस्ति तन्मात्र तत्व में आत्मादिक संज्ञा कल्पित ही है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही निर्मल तत्व अपने आप में स्थित है। जैसे सुवर्ण में भूषण और समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में 14 प्रकार के प्राणी फिरते हैं। जैसे जाल में पक्षी भ्रमते हैं, वैसे ही जगत में जीव भ्रमते हैं। वही ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य, लोकपाल आदि होकर स्थित है और उन्होंने पंचभूतों के कर्म रचे हैं कि यह पुण्य ग्रहण करने योग्य है और यह पाप त्यागने योग्य है। पुण्य से स्वर्ग आदिक सुख प्राप्त होता है और पाप से नरक होता है। यह मर्यादा लोकपाल प्रजापति ने स्थापित की है। इस प्रकार संसार रूपी नदी में जीव बहते हैं। संसार रूपी नदी अविच्छिन्न निरंतर बहती देख पड़ती है, पर यह क्षण क्षण में नष्ट होती है। इस जगत में सूर्य के पुत्र यमराज बड़े प्रतापी और तेजस्वी लोकपाल हैं। वही सब जीवों को मारते हैं और उस प्रवाह कार्य को चलाते हैं। उनका जीवों का मारना और दंड देना ही नियम है, परंतु चित्त में वह पहाड़ की तरह अचल है। वह यमराज हर एक चौगजुगी में कभी 8, कभी 7, कभी 12, कभी 16 वर्षों का नियम रखकर किसी जीव को नहीं मारते और उदासीन की तरह स्थित होते हैं।
जब पृथ्वी में अधिक प्राणी हो जाते हैं, चलने को मार्ग नहीं रहता और कोई दुष्ट जीवों को दुख देते हैं, जिससे पृथ्वी भारी और दुखी होती है, तब पृथ्वी के भार को उतारने के निमित्त विष्णु भगवान अवतार लेकर दुष्ट जीवों के नाश और धर्म मार्ग की रक्षा करते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार नियम के पालक यम को अपना काम करते अनंत युग व्यतीत हो गए हैं। वैसे ही प्राणी और जगत भी असंख्य हो गए हैं। इस सृष्टि का अब वैवस्वत यम मनु है। वह आगे 12 वर्ष पर्यंत नियम करेगा और किसी को न मारेगा। तब जीव अक्रूर कर्म करने लगेंगे और पृथ्वी प्राणियों से भर जाएगी। जैसे वृक्ष गुच्छों के साथ गुथ जाते हैं, वैसे ही पृथ्वी भी प्राणियों से गुथ जाएगी। और जैसे चोर से डरकर स्त्री भर्ता की शरण जाती है, वैसे ही पृथ्वी भी दुखित होकर भगवान विष्णु की शरण जाएगी। तब विष्णु जी 2 देह धारण कर पृथ्वी का भार उतारेंगे और सन्मार्ग स्थापित करेंगे। सब देवता भी अवतार लेकर उनके साथ आवेंगे और नर नायक होंगे। एक देह से विष्णु भगवान वसुदेव के घर पुत्र रूप से प्रकट होंगे। उनका नाम कृष्ण होगा। और दूसरी देह से पांडु के गृह में अर्जुन नाम से युधिष्ठिर नामक धर्मपुत्र के भाई होंगे और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करेंगे। उसके चाचा के पुत्र का नाम दुर्योधन होगा। उसका और भीमसेन आदि पांडवों का बड़ा युद्ध होगा। दोनों ओर संग्राम की लालसा से 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी होगी और बड़े भयानक युद्ध होंगे। उनके द्वारा हरि पृथ्वी का भार उतारेंगे। हे रामचंद्र जी, उस सेना के युद्ध में विष्णु का अर्जुन नाम अवतार होगा। वह अर्जुन गांडीव धनुष्य धारण कर मानव स्वभाव में स्थित हो हर्ष शोक आदि विकार संयुक्त महाभिभूत होंगे। युद्ध में अपने बांधवों को देखकर मूर्छित होंगे और मोह और करुणा से उनके हाथ से धनुष्य गिर पड़ेगा। वह जब आतुर होंगे तब बोध देह से उनको हरि उपदेश करेंगे। जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन मोहित होकर गिरेंगे, तब हरि कहेंगे कि हे राजसिंह अर्जुन, तुम मनुष्य भाव को प्राप्त हो क्यों मोहित हो? इस कायरपन को त्याग करो। तुम तो परम प्रकाश आत्म तत्व हो। तुम सबका आत्मा, आनंद, अविनाशी, आदि अंत मध्य से रहित, सर्वव्यापी, परम अंकुश रूप, निर्मल, दुख के स्पर्श से रहित, नित्य शुद्ध निरामय हो। हे अर्जुन, आत्मा न जन्मता है न मरता है, होकर भी फिर कुछ नाश नहीं होता, क्योंकि वह अजन्मा, निरंतर, पुरातन और सबका आदि है। शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं होता। तुम क्यों वृथा कातर हो रहे हो? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला और मरता मानते हैं, वे आत्मा को नहीं जानते। यह आत्मा न मरता है और न मारता है, क्योंकि जो अक्षय रूप निराकार आकाश से भी सूक्ष्म है, उस आत्मा परमेश्वर को कोई किस प्रकार मार सकता है? हे अर्जुन, तुम अहंकार रूप नहीं हो। इस अनात्म अभिमान रूपी मल को त्याग करो। तुम जन्म मरण से रहित मुक्त रूप हो। जिस पुरुष को अनात्म में अहम भाव नहीं,
और जिसकी बुद्धि कर्तृत्व भोक्तृत्व से लिप्त नहीं होती, वह पुरुष सब विश्व को भी यदि मारे तो भी उसको नहीं मारता और न उससे बंधन होता है। हे अर्जुन, जिसको जैसा दृढ़ निश्चय होता है उसे वैसा ही अनुभव होता है। इससे यह मैं मेरा इत्यादि जो मलिन संवित निश्चय है उसको त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। जो ऐसी भावना में स्थित नहीं होते और आपको नष्ट होता मानते हैं, वे सुख दुख भोगते और राग द्वेष में जलते हैं। हे अर्जुन, वे अपने त्रिगुण रूप असंख्य कर्मों में बंधते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे पांचों तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उपजे है। और उन भूतों के अंश श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका अपने विषयों में स्थित है। ये इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती है। नेत्र रूप को, त्वचा स्पर्श को, जिह्वा रस को, नासिका गंध को और श्रवण शब्द को ग्रहण करते हैं। उसमें अहंकार विमूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है। सोचता है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं स्पर्श करता हूं, स्वाद और गंध लेता हूं। हे अर्जुन, ये सब कर्म कलना से रचे गए हैं। इंद्रियों से कर्म होते हैं और अहम भाव से जीव वृथा क्लेश का भागी होता है। बहुतों ने मिलकर कर्म किया और उसका अभिमानी होकर एक ही दुख पाता है। बड़ा आश्चर्य है कि देह और इंद्रियों से कर्म होते हैं और जीव उनका अभिमानी होकर सुख दुख और राग द्वेष से जलता है। इससे इनका संग और अभिमान त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। योगी केवल इंद्रियों से कर्म करता है, उनमें अभिमान वृत्ति नहीं करता। हे अर्जुन, इस जीव को अहंकार ही दुखदायक है, क्योंकि उससे वह अनात्म में आत्म अभिमान करता है। जो अभिमान रूपी विष से रहित है और विष से रहित होकर चेष्टा करता है, वह दुख का कारण नहीं होता। वह सदा सुख रूप है। हे अर्जुन, जैसे सुंदर शरीर विष्ठा और मल से मलिन हुआ तो उसकी शोभा जाती रहती है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष यदि शास्त्र का वेत्ता और गुणों से संपन्न भी हो, पर यदि अनात्म में आत्म अभिमान करे तो उसकी शोभा जाती रहती है। जो निर्मल, निरहंकार, सुख दुख में सम और क्षमावान है, वह शुभ कर्म करे अथवा अशुभ कर्म करे, उसको कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। हे अर्जुन, ऐसे निश्चयवान होकर कर्म करो। हे पांडुपुत्र, युद्ध तुम्हारा परम धर्म है, उसे तुम करो। अपना अति क्रूर कर्म भी कल्याण करता है, पराया धर्म उत्तम भी दुखदायक है और अपना धर्म अल्प भी अमृत की तरह सुखदायक है। हे अर्जुन, चाहे जैसा कर्म करो, यदि तुम में अहम भाव न होगा तो वह तुमको स्पर्श न करेगा। संग अभिमान को त्याग और योग में स्थित होकर कर्म करो। जो निसंग पुरुष है, उसको कोई कर्म करना पड़े, वह उसको करता हुआ बंधन को नहीं प्राप्त होता। इससे ब्रह्मरूप होकर ब्रह्ममय कर्म करो, तब शीघ्र ही ब्रह्मरूप हो जाओगे। जो कुछ आचार कर्म हो
उसे ब्रह्म में अर्पण करो। संन्यास योग युक्ति से कर्मों को करते हुए भी मुक्ति पाओगे। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, संग त्याग, ब्रह्मार्पण, ईश्वरार्पण और योग किसको कहते हैं? मोह की निवृत्ति के लिए इनको पृथक पृथक कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रथम तुम यह सुनो कि ब्रह्म किसको कहते हैं। जहां सब संकल्प शांत है, केवल एक घनी वेदना है, दूसरी भावना का उत्थान नहीं, केवल अचेत्य चिन्मात्र सत्ता है, उसको परब्रह्म कहते हैं। उसको जानकर उसके पाने का विचार और उद्यम करना ही ज्ञान है। उसमें स्थित होने का नाम योग है। ऐसा निश्चय करना कि यह सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं और सब जगत मैं ही हूं, और ब्रह्म से भिन्न भावना न करना, इसका नाम ब्रह्मार्पण है। नाना प्रकार का जो जगत भासित होता है सो क्या है? भीतर भी शून्य है और बाहर भी शून्य है। जिसकी शिला की उपमा है, ऐसा जो आकाशवत सत्ता रूप है, वह न शून्य है न शिला सदृश है। उसके आश्रय से स्पंदन कलना स्फूर्ति की भांति अन्यवत जगत रूप होकर भासित होती है, परंतु वह आकाश की तरह शून्य है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले अनेक रूप होकर स्थित होते हैं, सो जल ही है और कुछ नहीं। एक जल ही अनेक रूप देख पड़ता है, वैसे ही एक ही वस्तु सत्ता घट पट आदि आकार होकर भासती है। संवितसार आत्मा में भेद कलना कुछ नहीं। अज्ञान से अनेक रूप भेद कल्पना विकल्प जाल भासित होकर अनेक भाव को प्राप्त होते हैं। आत्मा के अनेक नाम रूप देखना और भिन्न भिन्न देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि अनेक में अहम प्रतीति से एकमात्र देखना अज्ञान है। यह कलना ज्ञान से नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, संकल्प जाल को त्याग करने को असंग कहते हैं। सब कलना जाल को भी ईश्वर से भिन्न न जानने की भावना से द्वैत भाव गलित हो जाने का नाम ईश्वर समर्पण है। हे अर्जुन, जब ऐसी अभेद भावना होती है तब आत्मबोध होता है। बोध से सब शब्द अर्थ एक रूप भाषित होते हैं। सब शब्दों का एक ही शब्द भाषित होता है और एक ही अर्थ सब शब्दों में भाषित होता है। हे अर्जुन, सब जगत मैं हूं, दिशा और आकाश मैं हूं, कर्म, काल, द्वैत, अद्वैत मैं ही हूं। तुम मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा ही भजन करो और मुझ ही को नमस्कार करो, तब तुम मुझे ही प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं और तुम मेरे ही परायण हो। अर्जुन बोले, हे देव, आपके दो रूप हैं, एक पर और दूसरा अपर। उन दोनों रूपों में मैं किसका आश्रय करूं जिससे मैं परम सिद्धि को पाऊं? श्री भगवान बोले, हे अनघ, एक समान सत्ता है और दूसरा परम रूप है।
यह शंख चक्र गदा आदिक युक्त मेरा समान रूप है और परम रूप आदि अंत से रहित एक अनामय है। उस ब्रह्म रूप को आत्मा और परमात्मा आदि कहते हैं। जब तक तुम अप्रबुद्ध हो, तुमको अनात्म देहादिक में आत्म अभिमान है, तब तक मेरे चतुर्भुज आकार की पूजा और कर्मों को करो। जब प्रबुद्ध होंगे तब मेरे परम रूप को पाओगे, जो आदि अंत मध्य से रहित है। उसको पाकर फिर जन्म मरण में तुम न पड़ोगे। जब तुम मोह आदि शत्रुओं के नाश और ज्ञानवान होंगे, तब आत्मा में मेरा पूजन होगा। मैं सबका आत्मा हूं। हे अर्जुन, मैं मानता हूं कि तुम अब प्रबुद्ध हुए हो। तुमने आत्मपद में विश्राम पाया है और संकल्प कलना से रहित एक आत्मसत्ता में स्थित होकर मुक्त हुए हो। ऐसे योग से तुम सब प्राणियों में स्थित आत्मा को देखोगे और सब प्राणियों को आत्मा में स्थित देखोगे। जब सर्वत्र तुमको संबुद्धि होगी, तब स्वरूप में तुम्हारी दृढ़ स्थिति होगी। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों में स्थित आत्मा को देखता है, एकत्व भाव से भजन करता है और जिसमें आत्मा से भिन्न और भावना नहीं उठती, वह सब कर्म करके भी फिर जन्म मरण नहीं पाता। हे अर्जुन, जिसमें सब शब्दों का अर्थ है और जो सब शब्दों में अनर्थ रूप है, ऐसी आत्मसत्ता न सत है और न असत है। सत असत से रहित जो सत्ता है वह आत्मसत्ता है। वह सब लोगों के चित्त में प्रकाश रूप से स्थित हुई है। हे भारत, जैसे दूध में घृत और जल में रस स्थित होता है, वैसे ही मैं सब लोगों के हृदय में तत्व रूप से स्थित हूं। जैसे दूध में घृत स्थित है, वैसे ही सब पदार्थों के भीतर मैं आत्मा स्थित हूं। जैसे रत्नों के भीतर बाहर प्रकाश होता है, वैसे ही मैं सब पदार्थों के भीतर बाहर स्थित हूं। जैसे अनेक घटों के भीतर बाहर एक ही आकाश स्थित है, वैसे ही मैं अनेक देहों के भीतर बाहर अव्यक्त स्वरूप स्थित हूं। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब पदार्थों में मैं समान सत्ता से स्थित हूं, नित्य और अजन्मा हूं। मुझ में जो चित्त संवेदन हुआ है वह ब्रह्म सत्ता की तरह हुआ है, और तुमने और फुरने से जगत रूप होकर भासित होता है, पर आत्म तत्व अपने आप में स्थित है, द्वैत कुछ भी नहीं। हे अर्जुन, आत्मा सबका साक्षी रूप है। उसको जगत का सुख दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे दर्पण प्रतिबिंब को ग्रहण करता है परंतु सब में सम है और किसी से खिन्न नहीं होता, वैसे ही सब पदार्थों तथा अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है, परंतु किसी को स्पर्श नहीं करता और शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता। जो ऐसा दिखता है और ऐसा देखता है, वही यथार्थ देखता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।